अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। और डियर स्टूडेंट्स, लाहौर कलंदर कल हार गया फिर। डू एंड डाई की सिचुएशन है भाई, क्या करना है? तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो हम अपना काम करते हैं। हम अपना पहला चैप्टर जो है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड वो हम पढ़ रहे थे, और उसके अब तक हमने 4 जो है वो पैराग्राफ पहले वो कवर कर लिए। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है वो भी पढ़ लिए। आज हम इंशाल्लाह उसका जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास बेटा बुक होनी चाहिए। पैराग्राफ 5 जो है वो हमें ये बताता है, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। द पीरियड का मतलब क्या होता है? दौर, अरसा, टर्म। पीरियड, टर्म, ठीक है, अरसा। वेटिंग, वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, ठीक है। पॉज, इंतजार। कम टू अ क्लोज, कम टू अ क्लोज का मतलब होता है एंड हो जाना। इख्तिताम, ठीक है। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। इंतजार का अरसा जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका था। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है लबरेज होना, स्पिल ओवर। लबरेज होना। His heart was overflowing with profound compassion. Profound, profound का मतलब होता है एक्सट्रीम, गहरी। profound, एक्सट्रीम, गहरी। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, काइंडनेस। फॉर ह्यूमैनिटी, और आपका दिल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज। प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है अहम, इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, वाइटल। ठीक है। प्रेसिंग, शदीद। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है ख्वाहिश, डिजायर, तमन्ना। ख्वाहिश। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. Eradicate, eradicate का मतलब होता है wipe out, eliminate। eradicate, eliminate, खत्म करना, ठीक है। कला कमा करना। रॉन्ग बिलीफ, बिलीफ का मतलब है एतकादात। सोशल ईवल्स, ईवल्स का मतलब भी होता है बुराइयां। सोशल, सोशल का मतलब होता है समाजी, कम्युनल। सोशल, कम्युनल, समाजी। क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी का मतलब होता है जुल्म, ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी। ऑपरेशन, जुल्म। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है ना इंसाफी, अनफेयरनेस, ना इंसाफी। तो इस लाइन का पूरे का क्या मतलब बनता है? ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीफ, सोशल इवल्स, क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी। प्रेसिंग अर्ज, यहाँ पर ये प्रेसिंग, शदीद, अर्ज, ख्वाहिश। आपकी ये शदीद ख्वाहिश थी
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रॉन्ग बिलीव, गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और ना इंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ दें। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना, कला कमा कर देना, जड़ से उखाड़ देना। अच्छा जी, अक्सा कह रही हैं कि सर पेपर स्कीम रॉन्ग थी बायो की। अक्सर नहीं बेटा, बाकी पेपर्स की जो स्कीम है वो रॉन्ग नहीं है। तो समटाइम्स जो है वो ऐसा होता है कि बिल्कुल पेपर के करीब ही जो है वो नई स्कीम जारी हो जाती है, या पेपर बनाने वाला जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पेपर बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले साल भी वैसे ही वो करेगा। तो थोड़ा हिंट जो है वो अगले साल मिल जाएगा कि इस दफ़ा पेपर स्कीम जो है वो कैसी बनेगी। तो ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता और हर पेपर में ऐसा नहीं होता, किसी पेपर में मेरा बेटा जो है वो ऐसे हो जाता है। जैनब कह रहे कि मेरा कल इंग्लिश का मंथली टेस्ट है। ओके जैनब बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जो है वो खूब करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। चले जी, द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबुव्वत। बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है नवाजना, ठीक है, बेस्टो, ग्रांट, ग्रांट, अता करना, ठीक है, सरफराज फरमाना। वो वक्त आन पहुंचा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से नवाजा जाना था, या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता की जानी थी। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, तो एक दिन जब वो गारे हिरा में मौजूद थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वे टू हिम। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, कन्वे, ठीक है, कम्युनिकेट, पहुंचाना। तो एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो आए और उन्होंने पहुंचाया क्या? द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। नीचे बयान किया गया पैगाम अल्लाह कादर मुतलक का, और वो नीचे बयान किया गया पैगाम क्या है? रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड। दाई, दाई का मतलब है योर। अपने अल्लाह के, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। क्रिएट, क्रिएट का मतलब क्या होता है? कोई चीज पैदा करना, ठीक है, डिवाइस, ब्रिंग अबाउट, ये मैं इधर लिख रहा हूं, क्रिएट, डिवाइस, पैदा करना। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, या जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, और इंसान को पैदा किया एक जमे हुए खून से। क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है मुंजमद खून। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। पढ़ और तेरा रब इंतहाई करीम है। हु टॉट द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, सिखाया इंसान को वो सब कुछ जो वो नहीं जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत ये कुरान की आयत हैं। तो ये अल्लाह का पैगाम, ये पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का जो है वो आगाज़ हुआ। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर वर्ड है क्लॉट। क्लॉट का मतलब क्या होता है? लंप, ठीक है, मुंजमद, मुंजमद खून, ठीक है, या लोथड़ा भी इसे कहते हैं, लोथड़ा। उसके अलावा बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है करीम, हेल्पफुल, करीम, ठीक है। ले जी, इस पैराग्राफ को मेरा बेटा एक दफ़ा मैं फिर आपको पढ़कर सुना देता हूँ। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। इंतज़ार का वक्त जो है, इंतज़ार का अरसा इख्तिताम पजीर हो चुका था। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड, गहरी, गहरे शदीद हमदर्दी, कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि आप गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखाड़ दें। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत। वो लम्हा आ चुका था जब आपको नबूवत से नवाजा जाना था। One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. तो एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप तक अल्लाह कादिर मुतलक का दर्ज झैल पैगाम पहुंचाया। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, इंसान को एक लोथड़े से या जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। हु टॉट द पेन, हु टॉट द यूज ऑफ पेन, जिसने कलम के इस्तेमाल का तरीका सिखाया या जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और वो सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। ठीक है बेटा, ये जी हमारा पैराग्राफ 5 हो गया। मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ ताकि इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने कोई वर्ड नोट नहीं किया तो, ताकि आप उसके सारे साथ जो सिनोनिम्स हैं वो लिखते जाएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी अगर आप ये काम कर लेंगे तो बाद में आपको दोबारा जो है वो पेपर्स के करीब ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो तब आपके लिए जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा अब हम वो पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, डस्टर जी डियर स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक मेरा बेटा जल्दी से मुझे दे दें कि जो अभी हमने पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ा है वो आपको समझ आ गई है, उसमें सब क्लियर है। अगर उससे रिलेटेड मेरा बेटा कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 6, और पैराग्राफ 6 में है द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. The revelation of the divine message, divine का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, ये पैराग्राफ 6 डिवाइन का मतलब हेवनली, जो खुदा की तरफ से है, इल्हामी। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जो जारी रहे, रिमेन्ड, जारी रहना। ठीक है, अरिजन, अराइज, गेट रेडी, उठ खड़े होना, तैयार होना। प्रोक्लेम का मतलब है दावा करना, डिक्लेयर, ऐलान करना। वननेस का मतलब होता है एक होना, तौहीद जिसे हम कहते हैं मोनोथीइज्म, वहदानियत। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है हार्मनी, इत्तेहाद होना।
चले दोबारा पढ़ते हैं इसको। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun। पैगाम इलाही वही की सूरत में, ये रेवलेशन का मतलब होता है वही, पैगाम इलाही वही की सूरत में जो अगले 23 बरस तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अरिजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत और एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। मिशन का मतलब होता है कि जो भी उनका मकसद था। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह कर देना, मिटा डालना। नेक्सस का मतलब होता है कि वो जो इन तमाम लोगों का इकट्ठ जो हो चुका था, तो हम परस्ती का, इग्नोरेंस जहालत का, एंड डिसबिलीफ और कुफर का सेटअप कायम होना। अ नोबल कंसेप्शन, नोबल का मतलब होता है शानदार, कंसेप्शन का मतलब होता है तसव्वुर ऑफ लाइफ। और तो उनका मकसद था कि वो कायम करें ज़िंदगी के बारे में एक शानदार तसव्वुर, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ, और पूरी इंसानियत को जो ईमान की रोशनी एंड डिवाइन ब्लिस और रूहानी जो सरूर है उससे तमाम इंसानियत को रोशनास करवाया जाए। इसके मीनिंग्स अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, दोबारा पढ़ूंगा। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, आपका मकसद तोहम परस्ती के जाल, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और कुफर को मिटा देना था। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है मिटा देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। तो नेक्सस का मतलब जाल। आपका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के जाल को मिटा डालना था। एंड सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और कायम करना था हयात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में एक अरफा तसव्वुर। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और नूए बशर को एक रूहानी सरूर और नूर ईमानी से रोशनास करवाना था। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि इंसानों को जहालत, तोहम परस्ती और कुफर के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी और ज़िंदगी के एक बेहतरीन तसव्वुर से रोशनास करवाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया ना, इस्लाम आके हमें बताया कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये दुनिया ये सब कुछ किसने बनाया है, हमें उसके आगे झुकना चाहिए। तो इससे हमें ज़िंदगी का एक बेहतरीन तसव्वुर जो है वो पेश हो। इससे पहले इंसान जो है वो कुफर के अंधेरों में भटक रहा था। जी चले, मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो इसके बता दूं। मिशन का मतलब होता है कोई मकसद, टास्क, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है वाइप आउट, डेवस्टेट, तबाह कर देना, खत्म करना, तबाह करना, बर्बाद करना। नेक्सस का मतलब होता है लिंक, जाल, कनेक्शन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है तोहम परस्ती का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, फॉल्स बिलीफ इसे कहते हैं, ठीक है। तोहम परस्ती। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, लैक ऑफ नॉलेज। डिसबिलीफ का मतलब होता है कुफर, ईमान का ना होना। डिस्ट्रस्ट, कुफर या ईमान का फुकदान होना। सेटअप का मतलब होता है कायम करना, एस्टैब्लिश। कायम करना। नोबल का मतलब होता है अहम, वर्दी, आला।
उसके बाद कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, तसव्वुर। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तसव्वुर। उसके बाद है हमारे पास फेथ, फेथ का मतलब होता है ईमान, बिलीफ। लीड, लीड का मतलब होता है गाइड करना, रहनुमाई करना। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है नेमत, ठीक है। ग्लैडनेस, रूहानी मसरत, खुश होना। लो लो मेरा बेटा, मैं अभी साइड पे हूं ताकि आप बाद में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और मैं इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ देता हूं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही वही की सूरत में, विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 सालों तक, हैड बिगन, ये सिलसिला वही का अब शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अरिजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और नूए इंसानी के अंदर इत्तफाक पैदा करने के लिए, बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए खड़े हो गए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. उनका मकसद था कि वो तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के जाल को मिटा डालें, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के बारे में एक आला अरफा तसव्वुर कायम करें, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत की रहनुमाई करें ईमान की रोशनी और रूहानी सरूर को हासिल करने में। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर के एंड पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था। ये हमारे पास जो पैराग्राफ 6 है, इसके एंड पर एक क्वेश्चन दिया गया है। हम उस क्वेश्चन का अभी आंसर यहां पर कर लेते हैं। पैरा 6 आंसर, ठीक है। तो हमारी किताब में पैरा 6 में जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर हम लिखेंगे द मिशन ऑफ द रसूल पीस बी अपॉन हिम was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। यही हमने पढ़ा ना इस चैप्टर के एंड पे, तो यही हमारे इस सवाल का, जो आप हमारे पास पैराग्राफ 6 के एंड पे सवाल है, यही उसका बेटा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ले जी 2 पैराग्राफ हो गए। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, तो कल इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर आपने सुना है वो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा बेटा आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें।